Assalamu alaikum. I welcome you all in Research Discourse with Dr. Hayam Qayyum. Today we will discuss research in discipline of computer sciences. Computer sciences discipline actually related with a theoretical study of algorithm, computation and implementation. It is related with resolving the issues in the computational system, in hardware and software. Dr. Muhammad Muzammil has been invited to discuss all these things. Dr. Muhammad Muzammil, Professor, HOD, Department of Computer Sciences in Bahria University. He has received his PhD degree from UK. He is a visiting professor in Haran University, Turkey, and Chinese Academy of Sciences as a visiting fellow. He has published 45 articles in प्लैटिनम एंड गोल्ड कैटेगरी जर्नल्स. सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि कंप्यूटर साइंसेज डिसिप्लिन के अंदर रिसर्च क्या है? जी, कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो इट ओरिजिनेटेड बेसिकली फ्रॉम मैथमेटिक्स. तो इसकी फाउंडेशंस हैं वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में हैं. और जो बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस था, जिसको हम कंप्यूटेशनल एज कहते हैं, दैट वाज फ्रॉम 1950 टू 1990. और उसमें जो फोकस था वो मेनली दैट वाज ऑन द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस. फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स जब कंप्यूटिंग सिस्टम्स मेन स्ट्रीम हुए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्पेशली वी आर इन 2020s नाउ, तो अब जो इसका फोकस है वो ज़्यादा ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी पे जा चुका है. और जिस वजह से हम ये सुनते हैं AI, which is an application of technology. So from theoretical we have now shifted to the applied domains where computing can be applied. और सर, इसमें क्या डिफरेंस क्या है सोशल साइंसेज रिसर्च का और कंप्यूटर साइंसेज रिसर्च का? कंप्यूटर साइंस में रिसर्च जो है उसमें कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो कि सोशल साइंसेज की तरह की भी होती है, वेयर ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटिंग सिस्टम्स, तो उसमें बेसिकली जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं. और वहाँ पे ये देखा जाता है कि जब एक चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है या की गई है, तो विच प्रॉब्लम और विच टेक्निकल प्रॉब्लम इट हैज़ सॉल्व्ड और इट हैज़ बीन एबल टू एड्रेस. और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हाउ इफ़ेक्टिवली इट हैज़ बीन डन. तो बेसिकली जो सोल्यूशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं इन कंप्यूटिंग डिसिप्लिन एज़ कम्पेयर टू सोशल साइंस, जहाँ पे कि ज़्यादा किसी फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमंस मोस्टली. इट्स अ स्किल एक्चुअली, यानी थ्योरेटिकल भी है और स्किल भी है जी. तो इसमें क्रिएटिविटी इनोवेशन भी होगी. तो जब क्रिएटिविटी इनोवेशन इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, तो इसमें क्या किस लेवल पे जाके इसके क्या मेजर्स क्या माइनर्स हैं, इसके क्या इम्पैक्ट है, किस तरह आउटकम्स होते हैं, ये क्या किस तरह इसकी रिसर्च का आउटपुट है? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो द वे साइंसेज हैव इवॉल्व्ड, तो प्री 1600 इट वाज द एम्पिरिकल साइंसेज, जिसमें हम मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो देखते हैं कि जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और दे वर डिस्कवरिंग मैनी नेचुरल फिनोमेनास. और उसके बाद फ्रॉम 1600 टू 1950 अगर हम बात करें, तो इट वाज अ टाइम व्हेन यूरोपियंस दे वर स्टडीइंग मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ थिंग्स. तो आफ्टर 350 years of studying mathematics and formulating mathematical relations for different natural and physical phenomena, so it was the basis for the emergence of computational sciences. और जिसमें कि 1950 ऑनवर्ड जो हैं ये चीज़ें चल रही हैं. तो बेसिकली जो ये सारी की सारी क्रिएटिविटी आती है, इट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल foundations of different phenomena. For example, if we are talking about any emerging technologies like AI or blockchain or anything like that, तो उसमें क्या हो रहा है कि
एट इट्स कोर इट इज़ द मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन और यूजिंग कंप्यूटर्स they introduce creativity into computing applications. डॉक्टर साहब, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, और डू यू थिंक कि वी आर एट पार इंटरनेशनल लेवल? अच्छा, ये मे बी आई साउंड अ बिट पेसिमिस्टिक। वो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं 1600 to 1950 when Europe was studying mathematics. So at that time we were probably writing novels, poetry, and these kind of things. तो उन्होंने जिस टाइम पे अपनी फाउंडेशंस इस्टेब्लिश की, एट दैट टाइम वी वर नोवेयर ऑन द सीन। और उसके बाद जब कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई ऑन द बेसिस ऑफ दोज मैथमेटिकल फाउंडेशंस, तो उसमें भी जाहिर है कि हमने हमारे लोगों ने अच्छा काम किया है, या लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, दे आर एबल टू हैव लाइक इंट्रोडक्टरी पोजीशंस इन डिफरेंट कंट्रीज़ वेस्ट में, या इस तरह से हम खुद भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारी जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस हैं दे आर एज गुड एज दोज पीपल, तो मेरे ख्याल से ये एक तरह की ओवर स्टेटमेंट होगी, एंड इट वुड बी अंडर एस्टिमेटिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड ओवर एस्टिमेटिंग आर स्किल्स। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम फ़िलहाल ये नहीं कह सकते कि वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So how this gap can be fulfilled? This is a debatable thing, but in my opinion, our schooling system, I think that is the problem, or the problem has been our education system is based on scoring maximum marks. The person who scores the maximum marks is considered the best student. This should not be the way to evaluate people, और इसी वजह से we are actually failing to produce or capture minds who have good technical thought process or analytical thought process or these kind of things. So I think our education system, and when I say education system, I mean the school system, school education, that has to be totally I would say उसकी overhauling एक करनी पड़ेगी, to रिव्यू और रिवाइज करना पड़ेगा सारा सिस्टम। For example, UK में there is no pass or fail. You study, you go to school 1 year, they move you to the next class, and they are second to America in education. So they are number 2 in education, and there is no race of getting maximum marks. So I think we also have to look at things the way the rest of the world have done it, and of course the quality of the instructors. If we don't have good quality instructors at the school level, then again we won't be able to और इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी है, I've been to China, I've been to UK, I've been to Singapore, as well. Singapore, Turkey. मेरे ख्याल से rest of the world, they are doing very good training of their kids as compared to us. We are probably paying much more tuition fee for the kids. We are not training them well. तो मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल जो है वो दोबारा से देखने की ज़रूरत है। द वे इट इज़ गोइंग राइट नाउ, ये इसी तरह ही रहेगा, कोई हमें इसके उस तरह के जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे विच वी वांट। कंप्यूटर साइंसेस डिसिप्लिन में मेथोडोलॉजी और थियरी का जो गैप है, इम्प्लीमेंटेशन का स्पेशली, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है? अच्छा, इसमें जो थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरी,
Uh, on its own, both are very exciting. Theory is one kind of interesting thing. Implementation of the theory is one. Europe का जो generally focus रहा है, that has been on the theoretical aspects of computing. China, for example, has been on the implementation side of computing. लेकिन अगर हम अमेरिका को देखें तो I think the best amalgamation of theory with the implementation they have been able to achieve. Or why I say this, it is because of the innovation they are bringing to the world. आप देखें अभी इस टाइम पे currently जो भी innovation आ रही है, for example iPhone, it was designed in America, although it is produced in China, but it was designed in America, and this is a hardware, right? For example, social media platforms, which Facebook, for example, is $50 billion, Google, for example, $100 billion, Microsoft, all these organizations which emerged in 90s or 2000s, they are coming from America because they are somehow, for example, in Facebook, there is a lots of mathematics which goes behind building such a scalable application. और उसका so basically what they have done, they have been able to transform that theory into some kind of implementation which generated revenue for them. So this has been done most successfully by Americans in the world and is evident by the applications which they have given to the world and which we are using. For example, Gmail, Facebook, yes. Twitter, all these kind of things. पाकिस्तान में इसकी implementation नहीं अभी हुई. पाकिस्तान में देखें ये इसको कहना जो है ना ये थोड़ा सा मतलब वी नो कि हमने ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की. द ओनली थिंग वी हैव इज़ आर नेशनल डेटाबेस जो नादरा है जिसमें हमारा अपना रिकॉर्ड है, बट दैट इज़ वेरी सिंपल डेटाबेस. कोई इतनी जो है उसमें बहुत ज़्यादा हम उसमें काम नहीं कर रहे. मे बी नादरा पीपल डोंट लाइक इट, बट वी ओनली रिकॉर्ड और स्टोर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आर पीपल. लेकिन ज़ाहिर है दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है और हमारे पास वैसे सिस्टम्स फ़िलहाल वी डोंट हैव दैट. अच्छा, जर्नल्स के बारे में बताइए कि आपके प्लैटिनम एंड गोल्ड कैटेगरी रिलेटेड जर्नल्स हैं, बाकी XY जर्नल होते हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये जो कैटेगरीज हैं ये HEC ने इंट्रोड्यूस की हैं रिसेंटली और इसमें व्हाट दे हैव डन के फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव पब्लिश्ड समथिंग व्हिच इज़ इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डोमेन, तो वो देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर जर्नल व्हाट रैंकिंग इट हैज़ इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. So if that journal is highly respected in that domain, they put it in the top category. But if it is like, for example, a middle level journal or not in the top but next to top, they'll probably give it a gold category. But if it is in one of the top categories, it is considered a good work if it was accepted by the journal. तो ये categories इस तरह से हैं basically कि in your particular domain, what is the standing of the journal worldwide. So platinum is the top. It will be top 1, top 2, top something like that. तो पाकिस्तान में लोग पब्लिश कर रहे हैं? जी कर रहे हैं. इसमें publication is one thing. मेरे ख्याल से thanks to Dr. Ataur Rahman, he introduced this thing or he before Dr. Ataur Rahman we were actually absent on the publication front, but now we have some presence. Although people they sometimes question the usefulness or the benefits of being present in the publication domain, but I think we are at least present in on the publication side of the things right now. So I think जी काम तो इसमें कर रहे हैं, लोग पब्लिश कर रहे हैं और अच्छे जर्नल्स में कर रहे हैं. और क्या एडवाइस करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के? स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स स्पेशली और वैसे भी जनरली जो भी आप पढ़ रहे हैं तो बी वेरी गुड इन इट. देयर इज़ नो प्लेस फॉर मीडियोकर्स. एवरीवन वांट्स द बेस्ट पीपल. सो इफ even if you are not the best, try to be the best, and then life will be easy. Otherwise if you are a mediocre, then probably
there will be difficulties unless you are very lucky, which most of the people are not. तो मतलब ये है कि मीडियोकर फिर क्या करे, उसके लिए क्या एडवाइस है? वो ज़्यादा मेहनत करें. अच्छा, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तो people should be working harder. Yes. थैंक यू सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया. इसी के साथ ही रिसर्च डिस्कोर्स से डॉक्टर हयाम क़य्यूम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.